क्वेश्चन नंबर 1, मंदिरों की विमान पद्धति की वास्तुकला किसकी देन थी? ऑप्शन ए चोल की, बी राष्ट्रकूट की, सी चालुक्य की, डी पल्लव की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंदिरों की विमान पद्धति की वास्तुकला चोल शासकों की देन है। द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति विमान है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी शंकराचार्य, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर को उसकी इच्छा अनुसार कहां दफनाया गया था? ऑप्शन ए काबुल में, बी पेशावर में, सी आगरा में, डी दिल्ली में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया था। बाद में काबुल में उसके मनपसंद बाग में उसे दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, वो मंदिर जिसे असम का खजुराहो कहते हैं वो है? ऑप्शन ए कामाख्या, बी तिरुपति बालाजी, सी मदन कामदेवा, डी उमानंदो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कामाख्या मंदिर को असम का खजुराहो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए जॉन 2 के, बी हेनरी 4 के, सी एडवर्ड 2 के, डी रानी एलिजाबेथ के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के राजा जॉन 2 ने 1215 ईस्वी को एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी मैग्ना कार्टा में जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक आज़ादी दी गई। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन सा देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है? ए ब्राजील, बी उरुग्वे, सी नाइजीरिया, डी अर्जेंटीना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। इसकी राजधानी अबुजा है। इसका क्षेत्रफल 9,23,778 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्वेश्चन नंबर 7, लेटराइटी पवन उत्पन्न होता है? ए गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में, बी मंद निष्कासित प्रदेशों में, सी शीत शीतोष्ण प्रदेशों में, डी नदी तटीय प्रदेशों में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मनु, बी चरक, सी लुकमान, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। इसने चरक संहिता की रचना की। क्वेश्चन नंबर 9, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां पर है? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी पटियाला में, डी पुणे में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, डबल फॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन से, बी गोल्फ से, सी टेनिस से, डी क्रिकेट से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डबल फॉल्ट, डेस, ट्राई ब्रेकर आदि टेनिस की शब्दावली है। क्वेश्चन नंबर 11, साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि ए साबुन में कीटाणुनाशक गुण आ जाएं, बी साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहे, सी ये अधिक झाग उत्पन्न करे, डी साबुन चमकदार हो जाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। अकशेरुकी में नहीं होता है? ए रक्तगुहा, बी क्लोम, सी पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड भी जिसे कहते हैं, डी
देह गुहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अकेशरूकी में नोटोगार्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि केशुरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? ए कबूतर, बी तोता, सी गुंजन पक्षी, डी घरेलू गोरैया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, 7000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी? ए 56, बी 225, सी 111, डी 69। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 7000 का वर्गमूल निकालने पर अभिष्ट संख्या बराबर 83 जोड़ 1 2 माइनस 7000 इज इक्वल टू 7056 माइनस 7000 इज इक्वल टू 56 यानी कि 56। और अब हम पहुंचते हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन में। निम्न शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। पहला नवजात, दूसरा बालक, तीसरा शिशु, चौथा भ्रूण। और इसके लिए कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 3 2 4, बी 4 1 3 2, सी 4 3 1 2, डी 3 1 4 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 1 3 2। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम निम्न है: भ्रूण, नवजात, शिशु और बालक, यानी कि 4 1 3 2।